नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है वंस द वीज़ा रिफ्यूज़ सो व्हेन टू रीअप्लाई अगेन। हाउ टू रीअप्लाई। जब हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो हमें कब अप्लाई करना चाहिए और कैसे अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों, पहली बात तो ये है, जब भी वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो एम्बेसी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट मिलता है 214B। उसके अंदर क्लियरली मेंशन होता है आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो। आप 2 महीना, 3 महीना या आप आज भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यही कुछ लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि तुरंत अप्लाई कर देते हैं बिना सोचे समझे। फिर से DS 160 फॉर्म फिल करते हैं और जो रिफ्यूज़ल कॉलम होता है उसमें मेंशन कर देते हैं आई डोंट नो व्हाई माय वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज़्ड, या मेंशन करते हैं माय वीज़ा हैज़ बीन रिफ्यूज़्ड अंडर 214B। यही लिख देते हैं और बाद में यही सेम प्रोफाइल लेकर के फिर से अपॉइंटमेंट लेते हैं और ऑफिसर के सामने जाते हैं। जब ऑफिसर आपको देखता है कि इसे पहले मेरे कलीग ने इसी सेम प्रोफाइल पे रिफ्यूज़ किया है, तो बिना देरी लगाए आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ के तुरंत रिफ्यूज़ कर देता है। क्योंकि जो रिफ्यूज़ करने वाला जो ऑफिसर है, इनकी सेम जॉब है, सेम कैटेगरी है, सेम ट्रेनर से ट्रेंड हुए हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक बात का ख्याल रखना है, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपको तभी अप्लाई करना है तो कि जब आपके प्रोफाइल में कुछ चेंजेस आ जाए, आप अपने सर्कमस्टेंसेस में कुछ चेंजेस लेकर के आएँ, तभी आप अप्लाई करें। और जो रिफ्यूज़ल कॉलम होता है, रिफ्यूज़ होने के बाद वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉलम होता है, क्योंकि ऑफिसर वो देखते हैं कि आपने क्या मेंशन किया है। अगर आपने उसमें कुछ नहीं मेंशन किया है तो ऑफिसर क्या सोचेगा, कुछ भी चेंजेस नहीं है। इसके लिए दोस्तों, जो रिफ्यूज़ल कॉलम जो है उसके अंदर आप पूरी हाईलाइट डालिए, पूरी स्टोरी लिखिए। पहले तो आप स्टडी करिए कि आपका लास्ट टाइम वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ था, उन क्वेश्चन आंसर के ऊपर स्टडी करिए। पहली बात तो है, आप लोगों को 90% लोगों को पता होता है कि हमारा वीज़ा किस क्वेश्चन की वजह से रिफ्यूज़ हो गया। उस क्वेश्चन को स्टडी करिए और उसका वो क्वेश्चन भी मेंशन करिए रिफ्यूज़ल कॉलम में कि ऑफिसर ने मुझे इस तरह पूछा था, लेकिन मैंने उसका आंसर इस तरह दिया था। उसका सॉल्यूशन निकालिए, वो मेंशन करिए। आपने क्या उस ऑफिसर को नहीं मेंशन किया था, वो सब पूरी स्टोरी उसमें लिखिए। क्योंकि आपके पास जब भी इंटरव्यू के लिए जाओगे, आपके पास 2 या 3 मिनट का ही वक्त होता है और आप अपनी सारी कहानी ऑफिसर के सामने नहीं रख सकते। तो इसके लिए अगर आप वो रिफ्यूज़ल कॉलम में अपनी पूरी हाईलाइट डालते हो, अपनी पूरी स्टोरी डालते हो जो अपने पास्ट में ऑफिसर को नहीं बताई है, तो ऑफिसर सब वो पढ़ते हैं। मेरे पास एग्ज़ाम्पल है, 3-4 एग्ज़ाम्पल है। अब मैं वो एग्ज़ाम्पल आपके सामने नहीं रखूँगा, नहीं कि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको अपनी पूरी हाइलाइट्स वो रिफ्यूज़ल कॉलम में डालनी है। जब ऑफिसर पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं और उनकी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है और वो सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, हाँ लास्ट टाइम चाहे ऑफिसर ने इसको समझा नहीं होगा या ऑफिसर का क्वेश्चन इस एप्लीकेंट ने ठीक से समझा नहीं होगा, बट ही इज़ द राइट पर्सन एंड ही डिज़र्व द वीज़ा। तो इस तरह से आप अपना वीज़ा अप्रूव करा सकते हो। इसके लिए दोस्तों, कि आपको अपना जो रिफ्यूज़ल कॉलम है उसके अंदर आपको पूरी हाईलाइट डालनी है, उसके अंदर अपनी स्टोरी लिखिए और अपने प्रोफाइल में चेंजेस लेकर के आइए। इस तरह से यू कैन गेट योर वीज़ा अप्रूव। ओके दोस्तों, बस यही इन्फॉर्मेशन आप तक दे रही थी। फिर मिलूँगा किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।